हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5th ऑफ जनवरी एंड 4th ऑफ जनवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने 80 to 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया। व्हाट आई मींस, आपको दिखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वैसे ही आपको एक फोल्डर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसके अंदर सारे लेक्चर अपलोडेड है। क्लियर। देन आफ्टर वही आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जैसा मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी करा दी है। 50 लेक्चर देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसके अंदर इंपोर्टेंट और एडिशनल न्यूज के लेक्चर शूट किए आपके लिए। वो भी देखना, जिससे आपकी नॉलेज और ज्यादा एक्सपांड हो सके। इवन कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम जो कि इंडिया में होता है वो क्वालिफाई हो जाएगा, जिसमें जीएस आती है। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। सुबह 6 बजे वीकेंड से वीक में 3 दिन, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन आपको ये लेक्चर मिलेगा। आज है मंडे, तो याद रखें वेनसडे को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर, फिर फ्राइडे को। तो आपको पूरे कराए जाएंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखते हैं। ये प्रीवियस जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि एडिटोरियल रेगुलरली जब भी मुझे टाइम मिलता है, इंपोर्टेंट न्यूज होती है, तो वो आपके लिए शूट करता हूं एडिटोरियल। अभी मैंने ये शूट किया था प्रीवियसली इंडिया न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएट कर रही थी। अब उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है, कंक्लूजन आ चुका है, क्या क्या कंसेशन मिलेगा इंडिया को, इवन न्यूजीलैंड को, ये मैंने डिटेल में समझाया है। इवन इसी के साथ ट्रेड डील कब तक साइन हो जाएगी, क्या प्रोसेस है, वो भी बताया। वो देख लेना, 13 मिनट का वीडियो है, आसानी से समझ में आ जाएगा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोनों कंट्रियों को। देन आफ्टर, जैसे आप जानते हो कि मैं रेगुलर 10 बजे लाइव आता हूं, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में पढ़ाता हूं। ये मेरा संडे का लेक्चर है, याद रखना। तो जिसमें मैंने पढ़ाया आप प्रीवियसली देख सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। सारे जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होती है फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन, वो सारे डिटेल में बताता हूं। इवन जो बियॉन्ड योर थिंकिंग क्या हो सकता है, वो भी इसमें बताता हूं। तो सुबह 10 बजे रेगुलर लाइव आता हूं, याद रखना। देखते हैं। रिसेंटली which European country has officially joined the Eurozone becoming a 21st member। देखो क्या है कि अभी एक कंट्री ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। इवन यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। और सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि यूरो करेंसी क्या है। यूरो करेंसी, देखो जैसे आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं। कितने हैं? 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। हालांकि पहले 28 थे, बट ब्रिटेन ने एग्जिस्ट कर दिया है, इसलिए 27 रह गए, यूके ने एग्जिस्ट कर दिया है। क्लियर। तो यही है। तो 27 में से अब 21 कंट्री जो है वो यूरो करेंसी का यूज करेंगी। और यूरो करेंसी 1999 में प्रपोज करी गई थी। बुल्गारिया कंट्री का मैप देख लीजिए, ये बुल्गारिया कंट्री है, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया। क्लियर। तो बुल्गारिया कंट्री 21 कंट्री बन गई है जो कि यूरो करेंसी का यूज करेगी। इवन यूरो करेंसी की मेंबर बन चुकी है। रिसेंटली विच कंट्री हैज पास ऑर्डर टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर अनलेस पेरेंट कंसर्न इज गिवन। ये पूछा कि बताइए किस कंट्री ने अभी एक ऑर्डर पास किया है कि जो भी 15 ईयर से कम के एज के बच्चे होंगे उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाएगा, तब तक जब तक उनके पेरेंट अलाउ ना कर दे, पेरेंट का कंसर्न नहीं लिया जा सके। क्लियर। जब तक उनके पेरेंट कंसर्न ना करे, मतलब बोला कि हाँ अलाउ कर दीजिए। तो ये क्या है कि मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, क्या है, बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ते जा रही है सोशल मीडिया के कारण। मैं आपको रियली बता रहा हूं, आप अपने इंडिया में अपने बच्चे को सोशल मीडिया यूज करने मत दीजिए 18 ईयर तक, क्योंकि क्या है कि वो चीजों को नहीं समझ पाएगा और गलत एक्टिविटी में जा सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आपका कोई बच्चा है तो उसको 18 ईयर तक सोशल मीडिया से दूर रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक हब है 80% फेक न्यूज का। याद रखना। तो उनके मन में कुछ भी हो सकता है, माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, इवन माइंड वॉश हो सकता है किसी भी तरफ। तो हमें याद रखना है अपने बच्चे को 18 ईयर एज तक नहीं देना है मोबाइल, इवन सोशल मीडिया का यूज भी नहीं करने देना है। क्लियर। तो ये कंट्री है फ्रांस कंट्री ने अभी बैन कर दिया है जो भी अंडर 15 ईयर एज के बच्चे होंगे उनके लिए सोशल मीडिया। मोमाडी डोम्बाउ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। ये पूछा कि बताइए ये पर्सन अभी किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये कंट्री है ग्वानिया। ग्वानिया कंट्री कहां पर है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। क्लियर।
आप देखना वेस्ट साइड में देखोगे कॉन्टिनेंट, अगर वेस्ट अफ्रीका में देखोगे तो आपको ये कंट्री दिखेगी। क्लियर, गुआना कंट्री बड़े हैंडसम है। क्लियर, अब ये बन गए हैं कहाँ के प्रेसिडेंट, इस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है। Which state of India become first state to constitute 8th state pay commission ahead of 1st January 2026? देखो, जैसे आप जानते हो कि 8th पे कमीशन कब से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से डेट है लागू होने की। क्लियर, जैसे कभी कभी लेट भी हो जाता है ये कमीशन, 7th लेट हो गया था। अब एक स्टेट बन गई है जिसने सबसे पहले अपने स्टेट में 8th पे कमीशन को वीकेंड से इंप्लीमेंट कर दिया है, तो वो स्टेट बनी है आसाम। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, बड़े अच्छे सीएम है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इवन योगी आदित्यनाथ के बाद इनकी पॉलिसी, इवन इनके जितने भी रूल प्रोसेस हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हेमंत बिस्वा शर्मा। Recently, which state of India set up cyber security panel to protect energy infrastructure for cyber attack? ये पूछा, बताइए अभी इंडिया की किस स्टेट ने अभी एक सेटअप किया है साइबर सिक्योरिटी पैनल की, जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएगा जो भी साइबर अटैक होते हैं उससे। तो ये गुजरात ने स्टेट ने सेटअप किया है साइबर सिक्योरिटी पैनल, जो कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ग्रिड इनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम साइबर अटैक। क्लियर, याद रखोगे। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने भी होंगे, क्योंकि साइबर अटैक हुआ तो एनर्जी जो भी जनरेट हो रही है इसमें डिसरप्शन हो सकता है, तो साइबर अटैक से बचना बहुत जरूरी है। इवन इंफॉर्मेशन नहीं लीक होने देना है दूसरी कंट्री को। विच डे ऑफ द मंथ इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ये पूछा, बताइए कौन सा दिन इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ऑब्जर्व किया है 2026? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 3 जनवरी को, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, माइंड बॉडी वेलनेस, देखो क्या होता है कि फिजिकल कैपेबल होने के साथ हमें माइंड कैपेबल भी होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूं कि अपने माइंड को जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, क्योंकि माइंड ही है जो आपको जिता सकता है। आप 100 लोगों से भी जीत सकते हो अगर माइंड का यूज करोगे तो। क्लियर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं अकेले। क्लियर, और अगर माइंड का यूज नहीं करोगे तो आप 100 भी होंगे तो आप 1% से हट जाओगे। तो जितना ही हो सके आप माइंड का यूज करें हर चीज में, क्योंकि माइंड के बिना आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। माइंड का ही आपको यूज करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। क्लियर, देखना, Which country has legalized cryptocurrency mining and exchange from January 2026? से पूछा बताया किस कंट्री ने अभी लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज जनवरी 2026 से? तो वो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होता है सर, क्या होता है, मैं आपको बताऊं माइनिंग क्या है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जाने, जैसे आप माइनिंग जानते हो, माइनिंग माने क्या होता है, माइनिंग माने खदान होती है, खदान में से रॉ मटेरियल निकलता है, जो भी माइनिंग का रॉ मटेरियल होता है वो निकाला जाता है। और इसी के अंदर क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, एक मशीन आती है जो कि एल्गोरिथम सॉल्व करती है क्रिप्टो करेंसी की, जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं, सेलिंग और परचेजिंग, इवन ये जो होता है इसमें एल्गोरिथम सॉल्व करने का कुछ रिवार्ड मिलता है, उसको माइनिंग बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। बट इंडिया में लीगल नहीं है, और तुर्कमेनिस्तान कंट्री ने अभी 1 जनवरी 2026 से इसको लीगल कर दिया, तुर्कमेनिस्तान ने। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भक्त? देखो, अभी इंडिया की किस स्टेट ने उदासीन भक्त के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी हर महीने, कितना, 1500 रुपीज पर मंथ। क्लियर, ये फिर से आ गए हेमंत बिस्वा शर्मा, अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आसाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। इवन उदासीन भक्त कौन होते हैं, वैष्णव भक्त, जो वैष्णव जो भी रिलीजन को वैष्णव आइडियोलॉजी को मानते हैं, और वही होते हैं उदासीन भक्त, उनके लिए 1500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये आसाम ने इंप्लीमेंट किया है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन मिलाप? देखो, ऑपरेशन मिलाप तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था इस यूनियन टेरिटरी ने, दिल्ली ने। बट इसका मेन मोटिव क्या है, जो भी मिसिंग पर्सन है, ट्रेस ट्रेस मिसिंग पर्सन को ट्रेस करना, जैसे बच्चे खो जाते हैं तो मिसिंग पर्सन को ट्रेस करना, इसका मेन मोटिव है। अभी तक दिल्ली ने देखा जाए तो 1300 पीपल इस ऑपरेशन के जरिए ट्रेस कर लिए हैं, जो भी मिसिंग पर्सन है। क्लियर, और उनकी फैमिली से मिलाप कर दिया है, इसलिए मिलाप ऑपरेशन रखा गया है। विच सिटी ऑफ इंडिया बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? स्लम फ्री सिटी कौन सी बनी है इंडिया की? तो याद रखना, ये सूरत बनी है, इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी। जो भी झुग्गी पट्टियां होती हैं, जो हिंदी में झुग्गी पट्टी बोलते हैं,
तो वो फ्री हो गई है सूरत। अब सूरत में कोई भी स्लम नहीं है, तो सूरत इंडिया की पहली सिटी बन गई है जो कि स्लम फ्री हो गई है, याद रखना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। व्हाट आई मीन्स, मैंने आपको 5th एंड 4th जनवरी 2026 के मैंने कंप्लीट करा दिया आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू। अब मैं आपको वेडनेसडे को मिलूंगा इस लेक्चर के लिए, बट आपको अभी 10 बजे मॉर्निंग में मैं आपको लाइव मिलने वाला हूं, जिसमें आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज कराने वाला हूं। क्लियर, मिलते हैं हम वेडनेसडे को इस लेक्चर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।